आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है या फिर वो इंसान जो प्यार मोहब्बत की वजह से शादी कर लेता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करने की कुल मिलाकर 3 वजह होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह होती है संतान की प्राप्ति। दूसरी वजह होती है इस तरह की संतान की प्राप्ति जिसमें संस्कार भी हो और जो हमारे काम भी आए। और तीसरी वजह होती है कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तो आइए जानते समझिए, जब हम शादी करते हैं तो बच्चे आम तौर पर हो ही जाते हैं। ज़रूरत असल में इस बात की रहती है कि आपकी पत्नी जो है उसमें इस तरह के संस्कार होना चाहिए कि वो आपके बच्चों को इस तरह के संस्कार दे सके ताकि वो आगे चलकर आपका नाम रोशन कर सके, या ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके काम तो आ ही सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका परिवार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो और आपके संस्कार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तीसरी वजह थी कॉन्टैक्ट्स बनाना, यानी जब आप शादी करें तो आपको इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस परिवार में शादी करने से आपकी शक्ति बढ़नी चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको प्रेम विवाह करने से मिल रही है, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। अगर नहीं मिल रही तो सिर पर पैर रखकर भाग लीजिए। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं कि पत्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, पर इस चीज़ के बारे में आप ज़रा सा खुद सोच कर देखिए। अगर पत्नी केवल सुंदर ही है पर उसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, हमेशा नीचा ही दिखाती रहती है, गुस्से में रहती है, कड़वा बोलती है, कलह करती है, एक तरफ अगर चरित्र की भी अच्छी नहीं है तो देखिए बाकी की किसी भी क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये जितनी भी बातें कही गई हैं, इनका प्रमुख श्लोक भी देख लीजिए। विवादशीला स्वयनात् चोरिणी परानुकूलम पति दोष भाषणी अग्रशिनी अन्य ग्रह प्रवेशिनी भार्याम त्याजे पुत्र 10 प्रसूति का। यानी वो जो हमेशा बहस करती रहती हो, वो जो केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचती रहती हो, वो जो ऐसी बात करती है जिससे हमारा नुकसान होता हो, वो जो अपने पति की बुराई दूसरों के सामने करती हो, वो जो अपने पति और बच्चों से पहले अपने आप को या अपने परिवार को रखती हो, और वो जो अपने पति के घर को छोड़ दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इन 6 में से एक क्वालिटी भी आपकी पत्नी में हो तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही चाहे उससे 10 पुत्र पैदा हुए हो। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इंसान जिसकी पत्नी इनमें से कोई एक काम भी करती है तो उसके पति का खून उबलता नहीं है, ऐंठता रहता है। और चाणक्य जी के हिसाब से पत्नी जो है वो असल में इस तरह की होनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जिससे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को सुकून मिले। सवाल ये उठता है कि हम इस बात को किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारी पत्नी में या फिर हमारी होने वाली पत्नी में अच्छे संस्कार हैं या नहीं हैं, या फिर वो हमसे वाकई में प्रेम करती है। कहीं ये सब कुछ केवल दिखावा तो नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो ये बात भी कही जा रही है कि सातों की सातों स्किल्स उनको वैसे ही आती है, और दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें ये दोनों की दोनों चीज़ें मालूम भी चल जाए, और वो तरीका जो हो वो उस तरह का हो जिसकी कोई काट ना हो। और देखिए, इस बात को जानने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पूरे 1 साल तक इस बात का दिखावा करते रहो कि आपकी हालत एकदम फटी हुई है और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। इस चीज़ को भी समझिए कि ये जो साल भर वाली बात मैंने कही है, ये तो अग्नि परीक्षा हो गई। आप इस बात को केवल एक बार बोल कर देख लीजिए और आपके पैसे के, मोहब्बत के और दोस्ती के सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। और आप इस तरीके को अपने दोस्तों पर भी एक बार आजमा कर देख लीजिए। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद आपके पास बस केवल उतने ही लोग बचेंगे जो काम के होंगे। इस चीज़ को भी समझिए कि जो ये तरीका बताया गया है, इस पूरे प्रोसेस को 5 साल पहले फॉलो करके देखा गया था, और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि इस तरीके की कोई काट नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।